छत्तीसगढ़ में भी किया गया है कि गोधन जो हमारा है उसका जो गोबर है उसको 2 रुपये किलो में हम खरीदेंगे, जिससे उसको और भी आर्थिक सहायता मिले और गाँव के प्रति जो हमारी संवेदना है और हमारा जो कमिटमेंट है उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता जो मोटे तौर पर मैंने कही। ठीक उसी प्रकार जो हमारी नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे, जिससे वो लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा के अपने स्तर को बढ़ा सके। ये हमारी प्राथमिकता जो है। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। खेल कुर्सिका में चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति की। दरअसल राजस्थान पर इस बार नजरें इसलिए भी टिकी है क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े दावे हैं। कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े वरिष्ठ नेताओं की अगर हम बात करें दर्शकों, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, वो ये लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है उस चली आ रही परंपरा को बदल देगी, क्योंकि हर 5 वर्षों में सत्ता बदलती है। लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने जो कामकाज किए उसको ध्यान में रखते हुए जनता उनके पक्ष में वोट जरूर करेगी और इस तरीके से राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार दोहराती नजर आएगी। मेरे साथ बात करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। समझते हैं कि इस समय राजस्थान के जो है सियासी सूरत हाल को ये कैसे देखती है और क्या वाकई अशोक गहलोत ने वो काम किए जिसके आधार पर उन्हें जनता एक बार सत्ता का हिस्सा बनाएगी। देखिए, अशोक गहलोत का जिक्र करें तो हाल ही में 7 गारंटियों को लेकर आई हैं और राजस्थान की चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि पहले भी कई बार कहा गया है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी सीटें हैं, 200 सीटों का जिक्र किया जाए, इन तमाम सीटों पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा है। एक यूनुस खान जो वसुंधरा के करीबी और केंद्रीय मंत्री भी रहे, कहीं ना कहीं वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था। यूनुस खान को टिकट ना देने के बाद वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से अलग हट जाते हैं और वो कहते हैं कि अलग ही पार्टी बनाते हुए नजर आएंगे हैं। तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए वो देखे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी बार बार सिर्फ एक ही बात कहती है कि हमारी 7 गारंटियां हैं, इन गारंटियों के आधार पर राजस्थान में चुनाव जीता जाएगा, जिसमें किसानों को मुआवजा देने की बात है, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। यहाँ पर कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दों को उठाते हुए इन 7 गारंटियों को लाया गया है। इसी बात का दावा राहुल गांधी, इसी बात का दावा सचिन पायलट और इसी बात का दावा अशोक गहलोत भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और हालिया बयान की बात करें तो खुद सचिन पायलट कहते हैं कि इस परंपरा को बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाता है राजस्थान में कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी। अगर इस कड़ी को देखा जाए तो अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट कहते हैं कि अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि फिर से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तमाम जमीनी मुद्दों को उठाया है, जनता के मुद्दों को उठाया है और उसके जरिए ये चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई जो वो बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं उसमें सच्चाई है, कि गारंटियां यहाँ पर सिर्फ दिखाई गई हैं या बाद में पूरी भी की जाएंगी। इस पर भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये पूरी स्थिति हम देखेंगे। लेकिन अभी हालिया दिनों में जिस ढंग से अशोक गहलोत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजर वोट बैंक को लेकर के एक बयान दिया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल गुजर वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है, फिर उनको भड़का रही है। बिल्कुल इसी शब्द का इस्तेमाल जो है अशोक गहलोत ने किया कि गुजर समुदाय को जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ भड़का रही है। अब इसको लेकर के इतनी ज़्यादा रसाकशी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है। सचिन पायलट खुद उस समुदाय से आते हैं और जाहिर सी बात है कि उनकी एक मजबूत पकड़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी के भी कई बड़े चेहरे इसी समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी ये सोच रही है कि इस बार कम से कम जो हमने 1-1.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के जो है सीएम पद की लड़ाई को देखा है, उसको देखते हुए अगर वो खास करके अगर गुजर समुदाय नाराज है, जो कि सचिन पायलट का समर्थन करता है, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ जो है वो साध लिया जाए। तो क्या बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएगी? हालांकि सचिन पायलट के तेवर बिल्कुल अलग है। इस समय वो कांग्रेस पार्टी के साथ खुले तौर पर नजर आ रहे हैं और कहीं भी उनके बयानों में नजर नहीं आता कि वो अशोक गहलोत या पार्टी हाईकमान के खिलाफ जो है वो बोलते देखे जा रहे हैं।
देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी, एक सचिन पायलट के तेवर का बदलना और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरे का ऐलान ना करना। सीधे तौर पर ये कहना कि पीएम चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कमल का चिन्ह है, आप इसे ही सोचिए और इसी के आधार पर वोट दीजिए। सबसे पहली गलती तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, क्योंकि जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान भी उन्होंने कोई भी यहाँ पर सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया था, जिसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बहुमत के साथ जीत हासिल की थी और वही गलती 5 राज्यों में फिर से भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया, टिकट नहीं दी गई, लेकिन आखिर में आके उन्होंने वसुंधरा राजे को टिकट भी दी, लेकिन इसी बीच में उनके कई समर्थक उनसे नाराज होकर चले भी गए थे। वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आई थी। पीएम की जनसभाओं में देखा जाए तो दूरी बनाकर रखी हुई थी। यहाँ पर मीटिंग होती है तो जब मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं तो बचती हुई नजर आती हैं, जब टिकट मिल जाता है तो खुश हो जाती हैं और वहीं बात करती हैं महिलाओं की और कहती हैं कि तमाम महिलाएं उन्हें वोट देंगी। वहीं गुज्जर समुदाय का आपने जिक्र किया तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े विवादित बयान देने वाले रमेश बिदूड़ी को सचिन पायलट के ही घर से उतार दिए टोंक से और कहा कि आप यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आइए, क्योंकि वो भी गुज्जर से हैं और वो भी यहाँ पर गुज्जर वोट बैंक को साध सकते हैं। तो सचिन पायलट रमेश बिदूड़ी एक बड़ी टक्कर देखने को भी मिल सकती है। लेकिन सचिन पायलट की बात करें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जब से सदस्य बने हैं तब से यहाँ पर सचिन पायलट के तेवर बदले हैं, वरना यहाँ तो ऐलान करते हुए नजर आ रहे थे कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े हो गए थे, अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस कामयाब रही सचिन पायलट को मनाने में। और अब ये जो जोड़ी देखी जा रही है अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की, कहीं ना कहीं राजस्थान में ये रंग भी लाएगी। और जिस युवा चेहरे को आगे करने की बात कही जा रही है, जहां तक मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीती तो सचिन पायलट ही आने वाले सीएम हो सकते हैं। बिल्कुल, ये जो स्थिति इस समय नजर आती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल ये मामला इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आइए आपको ये खास रिपोर्ट एक दिखाते हैं, इसके बाद आगे चर्चा जारी रहेगी। आज पुनः उसी विचार के साथ एक नया राजस्थान बनाने के लिए 2030 की कल्पना लेकर घोषणा पत्र को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राथमिकता हमारी जो गारंटी है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी और खास तौर से मुझे ये कहते हैं बहुत प्रसन्नता माननीय अध्यक्ष जी कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार महिला को सशक्तिकरण और सम्मान करने के लिए जो निर्णय किया गया है, हमारी गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम हर गृह मुखिया को 10,000 रुपए प्रति देंगे। ये एक ऐसा अद्भुत निर्णय है जिसकी कल्पना वो लोग कर सकते हैं जिनके गरीब परिवार के चलाने का काम जो गरीब मुखिया करती है, जिस तरह से वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करती है। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में से बहुत से परिवार हैं जिनको 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनको ब्याज में पैसा रहना पड़ता और तकलीफ में जिंदगी निकालनी पड़ती। जिस तरह से महिला हमारा घर का प्रबंधन करती है, उसको सम्मान करने के लिए इस देश में पहली बार राजस्थान की सरकार जो निर्णय कर रही है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे प्रमुख जो हमारी गारंटी है, प्रतिवर्ष 10,000 रुपए एक मुश्त उनके खाते में हम डालेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा है। दूसरा जो हमने दर्शकों के लिए सबसे बड़ा काम किया है, लंबी आते समय हमने देखा कि बहुत से कृषक परिवारों के गाय और भैंस जो उनके आमदनी का सोर्स था वो मर गए, उनको कम्पनसेशन देने के लिए हमने निर्णय किया था 45,000 रुपए एक मुश्त देंगे। कुछ काश्तकार उसका फायदा उठा पाए, कुछ काश्तकार उसका फायदा नहीं उठा पाए। अब कामधेनु योजना के अंतर्गत हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं तो उनके जो 2 वर्ष में उनका बीमा हम कर रहे हैं। संबल मिल सके। और एक बहुत बड़ा काम जो कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में भी किया गया है कि गोधन जो हमारा है उसका जो गोबर है उसको 2 रुपये किलो में हम खरीदेंगे, जिससे उसको और भी आर्थिक सहायता मिले और गाँव के प्रति जो हमारी संवेदना है और हमारा जो कमिटमेंट है उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता जो मोटे तौर पर मैंने कही। ठीक उसी प्रकार जो हमारी नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे, जिससे वो लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा के अपने स्तर को बढ़ा सके। ये हमारी प्राथमिकता जो है, तो जो गारंटी की प्राथमिकता है। एक जो सबसे बड़ा ध्यान मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ, शहर और गांव के बच्चे की जो शिक्षा के बीच में अंतर है, उस अंतर में एक बहुत बड़ा कारण है इंग्लिश मीडियम का
नीचे लेवल पर सरकारी स्कूल में इंस्ट्रक्शन नहीं होने के कारण बच्चों में जो गैप हो जाता शिक्षा स्तर का, उसको पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो पिछले समय से निर्णय किया था, हम जगह जगह अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे। हम फिर आश्वस्त करना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी डिमांड होगी हम अंग्रेजी स्कूल खोलकर उन बच्चों के। तो देखा दर्शकों, आपने लगातार राजस्थान की राजनीति में इस बात के इर्द गिर्द जो है चर्चाएं हो रही है, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में दमखम है कि वो फिर से एक बार जो है चुनाव में वापसी करती नजर आएगी। तो इस खास रिपोर्ट में बातचीत करने का मकसद यही था कि राजस्थान की राजनीति को और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझे। एक छोटा सा सवाल रहेगा मेरा कि अब अगर सीटों के लिहाज से बात करें तो कितनी सीटों का अंतर रह सकता है, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों से सरकार बना सकती है? छोटा सा जवाब। देखिए, यहाँ पर अभी तय तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस पार्टी का दबदबा नजर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से तो ज़्यादा ही सीटें जीतने का अनुमान खुद कांग्रेस पार्टी और खुद यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता भी लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार यहाँ पर फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा तो ज़रूर सेट किया जाएगा, जैसे कर्नाटक में देखा गया था। तो अब ये देखना होगा कि वोट के आधार पर क्या कुछ देखा जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, एक उम्मीद बड़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती भी भाजपा के रूप में खड़ी है। अब देखते हैं क्या वाकई राजस्थान में अशोक गहलोत दोबारा जो है गद्दी पर बैठ पाते हैं या भाजपा उस परंपरा को जारी रखेगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।